डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 है उसका इंट्रो पार्ट भी और उसका सॉल्यूशन पार्ट दोनों पढ़ेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 सोल्व की थी। आज हम उसका इंट्रो पार्ट और उसका जो सॉल्यूशन पार्ट है दोनों को डिस्कस करेंगे। उसको सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो पार्ट की। तो ये जो एक्सरसाइज है एंगल बेस्ड है, एंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करें एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, एंगल होगा क्या? कोई भी, जैसे हम बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे देखो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप ध्यान से देखो, इस बॉक्स को मैंने ऐसे ओपन किया है। तो ओपन किया है तो इसके बीच में देखो, यहाँ पर इनके बीच में ये कोई स्पेस बन रहा है, ये पूरा स्पेस बन रहा है। यानी ये एक ऐसे आर्म होगी, एक ऐसे आर्म होगी। यानी आर्म भी बताऊंगा कैसे होती है। अब बात करते हैं जैसे इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या एक स्पेस बन रहा है। जो स्पेस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। यानी इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। यानी क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी बात करते हैं, जैसे कोई भी हमने दो रेज ले ली, वी टेक एनी टू रेज, टू रे ली हमने, और इन टू रेज के बीच में एक कॉमन पॉइंट ले लिया, और इन कॉमन पॉइंट के बीच में जो स्पेस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। यानी एरिया एनक्लोज्ड बाय एनी टू रेज हैविंग वन कॉमन वर्टेक्स। एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। यानी कोई भी दो रेल है उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट एक होगा, इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है, यानी ये वाला जो स्पेस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। यानी इस रे से कितनी, यानी इस रे से ये वाली रेस कितनी दूर है, यानी इसको एंगल में मेजर करते हैं। और एंगल्स को हमेशा किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। और जो एंगल है, जैसे ये एंगल बन रहा है ऐसे ही साइन होता है एंगल का। यानी जैसे रिप्रेजेंट करना है हमें एंगल, एंगल ए लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल का साइन लगा देंगे और ए लिख देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्म्स एंड साइड्स की। तो इसके अंदर आर्म्स क्या होते हैं और साइड्स क्या होती है उसकी बात करते हैं। और हमने क्या देखा अभी, एंगल के बारे में पढ़ा, एंगल देखा। और एंगल में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, कि कोई भी दो आर्म्स, कोई भी दो मतलब रेज ले और उनके बीच में जो स्पेस बने, जिनके बीच में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। अब मैंने क्या कर दिया, एक एंगल बना दिया हमने। अभी एंगल बनाया, इसके बीच में हम बात करते हैं आर्म्स की। तो देखो आर्म्स या साइड्स किसको बोलेंगे, इस एंगल को जो साइड्स बना रही है, इस एंगल को जो बना रहा है, कौन बना रहा है, एक तो ये रे बना रही है, एक ये रे बना रही है। तो ये दोनों क्या होगी इसकी, ये दोनों क्या होगी इसकी, आर्म्स होगी। यानी ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये दोनों क्या कहलाएंगी, आर्म्स या साइड बोल देते हैं हम इसको, आर्म्स या साइड्स। यानी जिससे क्या बन रही है, एंगल बन रहा है। यानी क्लोज फिगर है तो वहां पे साइड्स बोल देते हैं, अगर ओपन एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम आर्म्स बोल देते हैं। देखेंगे कैसे क्लोज फिगर में कैसे एंगल बनेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स की। तो जहां पर ये ज्वाइन होती हैं, जो एक कॉमन पॉइंट होता है, एंगल बनता है तो कोई एक कॉमन पॉइंट होता है इन आर्म्स के और साइड्स के बीच में। यानी ये जो कॉमन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद वर्टेक्स, पता चल गया हमें वर्टेक्स क्या होते हैं। और वर्टेक्स के बाद बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की। तो इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। अब कोई भी एंगल बनता है तो जैसे इसको मैंने नाम दे दिया, एक रे दे दी ए सी और बी सी। यानी दो रेज है, एक तो रे ये ए सी होगी, रे ए सी, ऊपर मत लगाओ अगर रे लिख रहे हो तो, रे ए सी। और एक क्या है, रे बी सी, बी सी, रे बी सी। अब इनके बीच में क्या है, एक सी कॉमन पॉइंट है। अब देखो इस एंगल को क्या लिखेंगे, या तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे, जो पॉइंट है उसी को लिख देंगे। या फिर इस एंगल को क्या लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी। यानी जो कॉमन पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है, वो हमेशा बीच में आएगा, एंगल लिखेंगे। और या फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए। तो देखो सी फिर से बीच में है, मिडिल में है, यानी जो सी है वो मिडिल में आएगा। कोई भी एंगल लिख रहे हैं तो जो उसका वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वो हमेशा उस एंगल के बीच में आता है, जो एंगल ले रहे हैं। अब ये एंगल ले रहे हैं, सी वाला एंगल ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल ए सी बी, एंगल बी सी ए, या फिर एंगल सी। यानी ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल्स को। अब कोई भी जैसे बात करें, ये जो एंगल बना हुआ है इसके ऊपर मान लो यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने डी, तो ये क्या है, ये इस एंगल के ऊपर पॉइंट, यानी ये कोई एंगल, इस एंगल के ऊपर कोई पॉइंट आ गया हमारे पास डी। ऐसे हम पॉइंट्स ले सकते हैं अलग अलग कोई भी। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की। इन दोनों की बात करेंगे। हमने क्या देखा, आर्म्स साइड्स के बारे में पढ़ा, वर्टेक्स के बारे में देखा, एंगल्स के बारे में देखा। एंगल देखा हमने क्या होता है, यानी कोई भी दो, हम साइड्स ले, आर्म्स ले, कोई भी दो मतलब रेज ले, तो उनका एक कॉमन पॉइंट, उसके बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है वो क्या बताता है, वो क्या एक एंगल है। उसके बाद बात करते हैं आर्म साइड्स की, एंगल को बनाने में जो हेल्प करती हैं, ये वाली रे या ये वाली रे, यानी ये आर्म्स या ये साइड
ये क्या होगी, आर्म्स या साइड्स होगी। और इन दोनों के अंदर ये जो कॉमन पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। और लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि एंगल सी है या एंगल एसीबी है, एंगल बीसीए है, इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की। तो लेट्स सी इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होगा। देखो एंगल के बारे में देखते हैं, इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होगा। अब कोई भी मैंने क्या किया, एक एंगल बना दिया, इस एंगल के अंदर मैंने देखा ए बी सी एंगल बना दिया। अब इसके इंटीरियर का मतलब क्या, अंदर की साइड जो पार्ट बन रहा है सारा क्या इस एंगल में इंटीरियर है, यानी एंगल एसीबी के सारा का सारा पार्ट क्या है, इंटीरियर है। ये सारा पार्ट क्या आ जाएगा, इंटीरियर पार्ट आ जाएगा। अब बात करें हम कौन से पार्ट की, अब ये बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर, यानी इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, इसके अंदर जो इनक्लोज होता है एरिया वही इंटीरियर पार्ट इसका, और जो बाहर की साइड है वो क्या इसका एक्सटीरियर पार्ट है। यानी ये हमें इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब कह दे ये पॉइंट है कोई डी, अब कह दे कि एक पॉइंट है ई, ये यहां लिख दिया मैंने। अब ये कह दे इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल एबीसी, क्या लिख दे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एबीसी का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, डी होगा। अगर ये बात एक्सटीरियर लिख देता तो क्या आता, वो पॉइंट ई होता है, क्योंकि ई क्या है एक्सटीरियर में। यानी हमने बेसिक्स इसका जो इंट्रो पार्ट था वो देखा हमने कि इसके इंट्रो पार्ट में क्या क्या चीजें आती है, एंगल्स के बारे में, आर्म साइड्स के बारे में, वर्टेक्स के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में, और हमने क्या देखा पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट्स अगर मान लो ये कहते हैं कि एंगल के ऊपर होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये क्या है, ये इस एंगल के ऊपर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज को देखते हैं। इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, इधर वाले को अपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो पार्ट को जो भी लिखता हूं। अब उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट है, इसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर। ये एक्सरसाइज आपकी 4.3, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स, एंगल्स बताने इस गिवन फिगर में। तो देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो कितने एंगल्स हैं। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, इसका सॉल्यूशन, there are 4 angles। कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं। कौन से हैं, एक तो ए बी सी, या तो ऐसे लिखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या फिर कंप्लीट नेम लिखोगे कैसे। इस एंगल की बात करें तो ए बीच में आना चाहिए, डी ए बी, क्या लिखूं मैं, एंगल डी ए बी। ये क्या है, बीच में आएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कैसे भी लिख लो, कंटिन्यू लिखने में आसानी रहेगी। अब ए बी सी हो गया, बी सी डी, एंगल बी सी डी, उसके बाद एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, यानी चारों एंगल्स आ गए हमारे पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये पूछा था इसमें एंगल्स बताने थे फिगर में, कौन से उनके नेम्स लिख दिए हमने। उसके बाद इन द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है, नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेम देने हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, सबसे पहले एंगल DOE चेक करो कहां है, DOE यानी कौन से एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल है। अब इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब है इसके अंदर का पार्ट, यानी ये जो पार्ट है ये क्या अंदर का पार्ट है, पूरा का पूरा है, क्या अंदर का पार्ट। तो यहां पर क्या पॉइंट था, ए पॉइंट था, तो इंटीरियर ऑफ DOE क्या आ गया हमारे पास, ए पॉइंट आ गया। इंटीरियर ऑफ DOE में कितने पॉइंट है, पॉइंट ए है। उसके बाद इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ऑफ, अब एंगल देखो ई ऑफ कौन सा है, ई ऑफ देखना है हमें, तो इसको मैं रफ कर देता हूं अच्छे से ताकि तुम्हें पता चल जाए। ई ओ एफ यानी ई ऑफ कौन सा एंगल है, ये बड़ा एंगल ऊपर वाला, यानी ये बड़ा एंगल ले रहा है। अब इसका एक्सटीरियर बोला इसने, एक्सटीरियर का मतलब क्या है, इस एंगल से बाहर, यानी ये वाली जो जगह है, ये वाला जो स्पेस है इससे बाहर होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो एक्सटीरियर में क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट डी आ गया, पॉइंट ए आ गया, पॉइंट सी आ गया, ये सारे क्या है एक्सटीरियर है। अब उसके बाद ऑन ई ऑफ, अब एंगल जो है ई ऑफ, इसके ऊपर कौन से पॉइंट है, तो ई ऑफ के ऊपर देखो, एक तो ई पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, एक ओ पॉइंट हो गया, एक एफ पॉइंट हो गया। तो ई ऑफ के ऊपर कौन से पॉइंट हो गए, ई बी ओ एफ, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए, इस एंगल के ऊपर हो गए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की,
ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स का रफ डायग्राम बनाना है हमें, सच दैट कोई भी दो एंगल बनाने हैं और उनमें क्या होना चाहिए, सच दैट वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो एंगल बनाने हैं। मैंने एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया। अब इसने सबसे पहली कंडीशन क्या बताई, वन कॉमन पॉइंट। अब इसमें तो कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं। अब देखो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। यानी हम बोल सकते हैं ऐसे, इनके नाम दे दें ए बी सी डी। अब देखो एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। इस एंगल को क्या लिखेंगे, डी बी सी, एंगल डी बी सी। देखो बी पॉइंट इसमें भी, बी पॉइंट इसमें भी कॉमन आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला डायग्राम आ गया हमारा, रफली बना सकते हैं ऐसे। फिर कह रहा है टू पॉइंट्स इन कॉमन, टू पॉइंट कॉमन होने चाहिए। अब ध्यान से देखो इसके अंदर, ये तो चलो ऑटोमेटिकली टू का भी बन गया। सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट ए बी सी ना लेंगे, हमने क्या लेना था यहाँ पर, ए बी डी लेना था। सॉरी यहाँ पर क्या लेना था, ए बी डी लेना था। क्या लेना था, ये बड़ा एंगल है ना ए बी सी, तो पूरा हो जाएगा। तो एंगल कितना था, ए बी डी था, तो ये क्या है, एंगल ए बी डी था। अब एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इन दोनों एंगल्स के अंदर हमने देखा वन पॉइंट कॉमन चाहिए था, तो बी पॉइंट कॉमन आ गया। अब ऑटोमेटिकली टू पॉइंट्स कॉमन ये बोला, तो देखो दूसरा पॉइंट भी कॉमन है, डी इसमें, डी इसमें, यानी इस एंगल के अंदर ये भी पॉइंट है, इस एंगल के अंदर ये भी पॉइंट है, और इस एंगल के अंदर ये भी पॉइंट है, और इस एंगल के अंदर ये भी पॉइंट है। यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका भी डायग्राम होगा, यानी दोनों के लिए पॉसिबल है डायग्राम। अब बात करते हैं किसकी, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन आर्म, यानी कॉमन आर्म है उसमें क्या होना चाहिए, सॉरी थ्री पॉइंट्स इन कॉमन आर्म की बात नहीं करी, कॉमन होने चाहिए, तीन पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो हम सेम यही डायग्राम बना देंगे। देखो जैसे हमने क्या किया, सेम बना देंगे। अब देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जितने भी पॉइंट लेना चाहिए, एक आर्म हमने कॉमन ले ली इस एंगल की। ये जो कॉमन आर्म्स ली, इसके अंदर कितने भी पॉइंट्स डालोगे, इस एंगल में भी शो होंगे ये, और इस एंगल में भी शो होंगे। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। फिर कह रहा है 4 पॉइंट्स, तो चाहे एक पॉइंट और लगा दो, इसमें 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, चाहे 5 पॉइंट लगा दो, यानी सेम ऐसे बना सकते हैं हम। फिर वन रे इन कॉमन, अब ऑटोमेटिकली वन रे तो कॉमन ही है, ये वाला एंगल है यहाँ पर और एक एंगल ये है, तो इसके अंदर क्या है, ये वाली रे देखो दोनों में आ रही है। यानी कोई भी एक पेयर बना रहे हो एंगल का ऐसे, तो ये वाली रे तो क्या है, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी है, दोनों में कॉमन आ रही है। इट मींस क्या हो जाएगा, यही डायग्राम इसके लिए भी हो जाएगा, वन रे इन कॉमन। यानी हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.3 सोल्व की और इसके सारे क्वेश्चन सोल्व किए, यानी सॉल्यूशन पार्ट भी आ जाएगी, इसके इंट्रो पार्ट भी। तो पहले आप इंट्रो पार्ट को अच्छे से देखेंगे और सोल्व करेंगे, उसके जो बेसिक्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।